प्रश्न ये था, गुरुकुल क्यों बनाएंगे यार? क्या समस्या है जो गुरुकुल के पीछे पागल इतने लोग सारे क्यों? क्या टेंशन है? पहले ये जरूरी है कि हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, दृष्टि क्लियर होना चाहिए, समझ क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा समझ क्लियर नहीं है गुरुकुल बनाने के पीछे, तो हम लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। वो पॉइंट 100 पॉइंट आपके पास रेडी, आपके SOP SMP में लिख के तैयार करो। कल कहीं कोई भी जाते हो तो आपके पास 100 पॉइंट, 101 पॉइंट होना चाहिए। ये देश का समस्या है, इसलिए गुरुकुल बनाना है। बोलेगा ये समस्या क्यों है? और वो पहले आप स्वतःसिद्ध प्रूव करो कि ये समस्या ड्यू टू द एजुकेशन सिस्टम है। ये पहले से ये समझना चाहिए। आज मैं सिंपल बता रहा हूँ, 100 पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। आप लोग 100 पॉइंट निकाल के मेरे को दोगे, ये टास्क है आपके लिए। और ये 100 पॉइंट मिल जाएगा क्रोम में। अगर जो मैं बोला द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया लेटेस्ट इमेज पे जाना, सारा फोटो से ही समझ में आ जाएगा। अपलोड है, बहुत अच्छा फोटो है। कोई बच्चा डॉक्टर बना पढ़ लिख के, किडनी चुराता है, लिवर चुराता है, खून चुराता है, आँख चुराता है, लिवर बेच देता है, हार्ट बेच देता है, सिंपल डिलीवरी होने के जगह में 25,000 से 1 लाख रुपया पेट काट के बच्चा निकालता है, दिन में पेट काट देता है, ठग देता है। इंजीनियर बना तो रॉड छड़ सीमेंट पूरा गायब, देश के साथ गद्दारी। नेता बना, स्विस बैंक में पैसा रखने भागता है। अगर कलेक्टर सब कलेक्टर ऑफिसर बन गया, संतरी मंत्री बन गया, तो देश का सीक्रेट पाकिस्तान को बेच देता है, चाइना को बेच देता है। बेटा बड़ा हो गया, पढ़ लिख लिया, नौकरी वोकरी कर लिया, तो अपने ही बाप को लात मारता है, अपने ही माँ को गर्दन पकड़ के ATM कार्ड चुरा के लेता है, माँ का गले में सोने का हार लेके बेच के, हंसे बोतलों कांदे कुकड़ो सामने में गाड़ी, पीछे बूढ़ी लेके घूमता है। हर माँ बाप देख के ये सहन नहीं कर सकता कि उसी का बेटा उसी के सामने दारू पी पी के मर रहा है। हर माँ बाप ना चाहते हुए भी उनका बेटा ड्रग्स लेते हुए पैसा घर से चोरी करके ड्रग्स पी के बैठा हुआ है। अपने घर का बेटी जवान हो गई तो ब्रह्मचर्य रखने का बात तो बहुत दूर का है। कितना बॉयफ्रेंड, कितना गर्लफ्रेंड और कितने के साथ सो सकती है, वो उसका एडवांस टेक्नोलॉजी का उसका मानदंड सर्टिफिकेशन है। कितना मुर्गा फंसा सकती है, और मुर्गा फंसाने तक सीमित नहीं है, उन मुर्गाओं को फंसा के उनसे कितना ऐंठ सकती है। चाहे वो ब्लैकमेल के जरिया में हो, चाहे बहला फुसला के हो, चाहे प्यार से हो, चाहे नौटंकी करके हो, चाहे रो धो के हो। जबकि आपका बच्चा बचपन पे, मैं अगर बाय मिस्टेक मेरे घर में कोई आया, एक एम्प्रो का बिस्कुट आता था, ग्लूकोज एम्प्रो, दे दिया तो क्यों लिया तुम, 2 थप्पड़ खींच के। कोई अगर 1 रुपया दे के भाग गया, क्यों लिया तुम, तो बेटा डंडा ला के बढ़िया से उत्तम मध्यम। आजकल के बच्चे पूछते हैं गिफ्ट क्या लाए हो, चॉकलेट क्यों नहीं लाए? वो चॉकलेट नहीं, 1 रुपया वाला नहीं, बड़ा बड़ा विदेशी कंपनी। हाँ, अभी हमारे उधर भी होते हैं, बोलते हैं हम सस्ता वाला नहीं खाएंगे, ठीक है ना। कहीं हम लेकर जाते हैं तो अंकल सस्ता वाला नहीं खाते हम तो। और ये जो पहले जो बोले ना, वो फंसा के, हाँ, मेरा एक दोस्त है ना, भाई जैसा है, छोटा है उम्र में। तात्पर्य मात्र इतना है, मैं 2-4 एग्जाम्पल दिया, मेरे को अभी कहोगे तो 100 का बता रहा हूँ, मैं 1000 पॉइंट बताऊँगा। मेरा वो कलेक्शन है, मेरे पास वो डायरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि गुरुकुल क्यों, तो पहले ये समझो कि प्रॉब्लम क्या है।
नेचुरोपैथी में हम लोगों का यही पढ़ाया जाता है, रोग मत देखो, रोग का कारण देखो। इस कारण ये रोग हुआ, और अगर कारण समझ जाओगे आधा बीमारी तो ठीक हो गया। संस्कार देना चाहिए। तो वो जो कारण नहीं समझते हम लोग और कार्य को देखते हैं, तो कार्य कारण जो संबंध है इसमें फट पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कारण हुआ। दूसरा, तो किस कारण गुरुकुल खोलना ना, इस कारण गुरुकुल खोलना कि हमारे आज देश का ये समस्या है कि हम अगर किसान खेती करने जाएं, हमारे बच्चे एजुकेटेड एग्रीकल्चर फार्मर, तो बोलता है ज़मीन पे जहर डालो। उनके दिमाग में घुस गया यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, टिक20, डीटी, गामाक्सिन, थीमेट के बिना खेती नहीं होता। और अपने लिए ऑर्गेनिक करो, दूसरे को जहर खिलाओ, खुद अमृत खाओ। तो देखो कहाँ तक पहुँचा बात। होटल खोल दिया तो बोलता है कम दाम का तेल में, कम दाम का मैदा में छान के दे दो ताकि 2 पैसा ज़्यादा बचे। तो हम ये नहीं सोचते कि सोसाइटी को हम अच्छा क्या देंगे, हमारा पॉकेट में 2 पैसा किससे ज़्यादा आएगा। इस प्रकार का अगर मैं पॉइंट आपको बोले जाऊँ, 1000 पॉइंट कम पड़ेगा मेरे लिए। मैं वो अभी यहाँ मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, आपका कलेक्शन होना चाहिए। क्या कारण है, आपके पास नहीं है पॉइंट, जब आपको पूछता हूँ तो 2-3 कारण बोलते हो, फिर चुप रह जाते हो। भट 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 100 पॉइंट बोलने का दम रहना चाहिए। और आपका दिमाग में ये क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो कल किसी और के दिमाग में नहीं रहेगा। एक दूसरा, गुरुकुल खोलने से समाधान, अच्छा इसका समाधान क्या बोला गुरुकुल, अच्छा ठीक है, गुरुकुल खोलने से क्या समाधान होगा, महंगाई घटेगी। तो वो पॉइंट आपके पास क्रिस्टल क्लियर समाधान होना चाहिए कि अगर बच्चे गुरुकुल में पढ़ेंगे, गुरुकुल बनेगा तो क्या क्या समस्या का समाधान। 1000 पॉइंट होना चाहिए। टारगेट बनाओ 1000, धीरे धीरे पहुंचो। यूट्यूब में मेरा टारगेट है कि हर चैनल में 1000 वीडियो होना चाहिए। नहीं क्या मैं एक दिन में 1000 वीडियो कर दूंगा, चलते रहो, हो जाएगा 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपका वो कलेक्शन होना चाहिए। हरिया पिंटू पंडा बात करो, कान में लगाओ। तो क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहे हैं, आपका कलेक्शन क्रिएट होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, क्या समस्या है उसको क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर नहीं है ना, कल तुम बोलोगे, देखो यूट्यूब ये ब्लूटूथ मोड में रहेगा, ब्लूटूथ को दबाओ और ठीक करो। हाँ ठीक है, काट दो, छोड़। अब ये समझिए, ये 2 पॉइंट हो गया ना, क्यों और गुरुकुल खोलने से कैसे समाधान होगा, गुरुकुल खोलने से कौन कौन सा गुरुकुल खोलने से, कितना प्रकार का गुरुकुल खोलने से। अच्छा यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि गुरुकुल खोलने से हमें समाधान मिल जाएगा, गुरुकुल खोलने से हमारे बच्चों को संस्कार मिल जाएगा, गुरुकुल खोलने से बच्चे मेहनती हो जाएंगे, गुरुकुल खोलने से गांव में अच्छा अनाज मिल जाएगा, गुरुकुल खोलने से गोरक्षा हो जाएगा, गुरुकुल खोलने से महाअरण्य निर्माण हो जाएगा, गुरुकुल खोलने से बच्चों के अंदर वो ओजस्वी तेजस्वी बीजस्वी महाप्रतापी परम प्रेमी परम सुंदर आत्मदृष्टा ब्रह्मदृष्टा रिलैक्स शांत कूल एंड काम बढ़िया व्यक्ति बन जाएंगे। ये लिखा है मेरा वोकैबुलरी। कैसे बच्चे बनेंगे, ऐसे बच्चे बनेंगे। क्या उनके अंदर क्वालिटी रहेगा, सूरावयम वीरावयम धीरावयम सुतराम गुणशालिनो नयगामिनो। तो ये पॉइंट्स कि ये हो जाएगा। बोले कैसे हो जाएगा, गुरुकुल में क्या हो जाएगा, बोले गुरुकुल में वो मेथड ऑफ एजुकेशन और के साथ साथ जो उनके अंदर इनहेरेंट कला है उसको भी डाला जाएगा, और उनके अंदर योग ध्यान से लेके युद्ध कला, मार्शल आर्ट, मेडिटेशन, आयुर्वेद, जड़ी बूटी इत्यादि उनको खिलाना और उनके अंदर का पावर को एनहेंस करना, जिसके लिए ये हो जाएगा। रोड मैप तैयार, रास्ता मिल गया, चल रहे हैं, हो गया ना। फिर कमी कहाँ है, आचार्य की कमी है, योग्य आचार्य कहाँ से लाएंगे, इंग्लैंड, जर्मन, जापान, मोलैंड, तुलैंड, हॉलैंड, फिनलैंड, इंसान एक मिल जाएगा तो हो जाएगा। कहाँ से लाएंगे, कहीं से एक इंसान पकड़ लें। हाँ ये पॉइंट आया, यहाँ पहुँचना चाहिए था। कोई एक बोला ये, अब सुनो, यहाँ से आज का टॉपिक चालू हो रहा है कम समय के अंदर, कंप्रेस सब्जेक्ट। आजकल सब फाइल कंप्रेस कर देता है, वीडियो भी कंप्रेस होता है, मैं भी अपना कंप्रेस में बोल रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्यों, क्या, समाधान क्या, करेगा कौन। पहला बिंदु देखो,
आज तक इस देश का एक ही समस्या रहा, हमारे पास रोल मॉडल नहीं है। व्यक्तित्व का, रोल मॉडल का कमी है। बच्चे किससे फॉलो करेंगे? बोला एक ही ले दे के ऋतिक रोशन और मास्टर खान। पहले अमिताभ बच्चन मिठुन चक्रवर्ती दादा, डिस्को है डिस्को डिस्को, आई एम द डिस्को यू आर द डिस्को बोलता था। फिर आ गया तम्मा तम्मा लोगे, फिर वो मिठुंडा का ऐसा बाल यहाँ तक हिप्पीकॉट, अमिताभ बच्चन का यहाँ से, तो सब ऐसे ही काट काट के घूम रहा था। तब तक भी ठीक था। अभी टीवी कल्चर में गुरुजी पिरामिड, आप बोले थे पिरामिड करने के लिए। एनर्जी कंजर्व, इधर लाल, इधर काला, इधर ग्रीन, इधर ब्लू। ये क्रोमाथेरेपी, हाँ, कलर थेरेपी चल रहा है। कलर थेरेपी चल रहा है। तो वहां से ये पता चला कि अच्छा पैंट शर्ट पहनने का भी ढंग देख लो, सूट जीन्स, इधर से छेदा उधर दिखाई देगा। हम भी जब आ रहे थे कलकत्ता से, इधर पूरा इधर वो चलिए ये आप सब जानते हो, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो ना। और जब आप बोल नहीं पाते हो तो आपके भेजा में है नहीं ना, और भेजा में अगर है नहीं तो कल किसको क्या समझाओगे? कोई आके तो तुम्हें दिमाग चाट देगा। अब यहाँ क्या कह रहा हूँ, यहाँ जिस बिंदु पे आना चाहिए हूँ उस बिंदु पे ये है कि जो रोल मॉडल कहाँ से लाएंगे? दुकान में तो अवेलेबल नहीं, शोरूम में तो मिलता नहीं, मॉल में तो है नहीं, और इंग्लैंड मोलैंड तोलैंड हॉलैंड पोलैंड जर्मन जापान यहाँ तो अवेलेबल नहीं है। हम ही से बनना पड़ेगा। अगर आपको बनना है तो क्या कर रहे हो फिर यहाँ? प्राचीन युग में जाना चाहिए। मैं तो चले जाओ। हाँ, उसको फॉलो करेंगे। नहीं वही तो कह रहा हूँ। अगर ये रोल मॉडल हम कृष्ण को बनाएंगे, राम को बनाएंगे, वशिष्ठ मुनि को देखेंगे, तो उसका जो जीवनचर्या है। मेरा एक गुरु है स्वामी सुधानंद सरस्वती, 11 साल उनके श्री चरण में पढ़ा। उन्हीं का कृपा है, क्योंकि चोटी पकड़ते ही सुधानंद जी सरस्वती गया। मिलना है तो आर्य समाज राउरकेला में चले जाना। महान दिग्गज प्रचंड व्यक्तित्व है उनका। टीवी में भी उनका प्रवचन आता है, सुधानंद सरस्वती, वेद के ऊपर बहुत, और वेद और पतंजलि उन्हीं के श्री चरण से और श्रीमुख से सुना। और उन्हीं के चक्कर में पड़ के पत्थर मूर्ति और सब फेंक दिया था उठा के, इवन रामायण फैमायण भी फेंका था। ठीक, वो एक व्यक्ति, दूसरा था ओशो, तीसरा था निरंजन स्वामी। उनके चक्कर में पड़ा तो बोला तेरा घर का जितना ठाकुर महाप्रभु है ना, लाके वो फूल के गच में टांग देना। यहाँ तक भी करता था। ठीक है, तो करते थे। ये था मेरा ब्लड में था, आज भी है, नो डाउट। वो बोलते थे कृष्ण को पूजा करेगा, राम को पूजा करेगा। वो जो ठाकुर अनुकूलो चंद्र का फोटो लेके जो राधे राधे तेरा आधे मेरा आधे करता है, हाँ करता है, गलत करता है। और ऐसा विरोधी वो सत्यार्थ प्रकाश से ऐसा अंदर डाल दिया जहर, लेकिन बाद में लगा कि सच तो बोला। अगर तुम इनको अपना रोल मॉडल बनाओगे, इनको तुम अपना गुरु बनाओगे, संस्कार लो, ज्ञान लो, सब बढ़िया है, तो यूनिवर्सिटी में नया टीचर क्यों डालते हो? इन्हीं का फोटो लग के पाठ पढ़ो। सुधानंद सरस्वती जैसे व्यक्तित्व ऐसा बात बोला। और इसी कारण ठाकुर अनुकूल चंद्रदेव बोलते हैं कि मुझे अगर रोल मॉडल बना के पूजा करने लगा, पहला लाइन पे लिखते हैं ठोके जाबे। तो आपका बात विचार बहुत सही है, वहां तक सही है कि हम उनसे ले सकते हैं। हाँ, पूजा नहीं, हाँ, उसका फॉलो करना है, फॉलो लाइफस्टाइल फॉलो करना है। लेकिन व्यक्ति कहाँ से सीखता है? वो आप जब वो रोल मॉडल आपके चाल ढाल हाल बाल खाल माल झाल के अंदर लाइन लिख लेना, वोकैबुलरी, ये डायलॉग होना चाहिए। चाल ढाल हाल माल झाल ताल बाल। हाँ, ये बाल समझते हो? ये बाल देख के आधा पर्सनालिटी बताएगा। चाल, आदमी चल क्या रहा है पता चलना। ये पीडीसी में हम लोग का क्लास का सब्जेक्ट है। चाल क्या रहा है, बिना मतलब का बात नहीं बोलता ना, बोलता है तो उसमें कुछ है रहस्य। चाल देख के बोल दोगे कि क्या है, हाल देख के बोल दोगे क्या हाल है, हाल खराब है, बेचारा बीमार बेकार गद्दार है।
समझ में आ रहा है? हाल खराब है। बेईमान, शैतान, हैवान है। चाल ढाल देखो किधर ढला हुआ है, बाएं ढला है, दाएं ढला है, इधर ढला है, हाँफ रहा है। उड़िया में बोलते हैं डाला लागू चाहिए गया। तो चाल ढाल, हाल, बाल, माल, खाल, खाल देखो, खाल बोल देगा। चमड़ी, हाँ? चमड़ी। तुम्हारा व्यक्तित्व तो बता देता है तुम्हारा खाल क्या है, समझ में? तो ये जो इतना पॉइंट बताया, इसे आगे नहीं लेता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। इतने सारे तुम्हारे अंदर झलक रहे ना भाई। तुम जब किसी गांव पे जाके बोलोगे हमारे गुरुकुल खुला हबो, हमारे प्रवचन हबो, हमारे ट्रेनिंग हबो, हमारे भालू हबो, गधो हबो, भेड़ हबो, बकरी हबो, साले कौन कुत्ता सुनेगा तुमको, बताओ? वही डेड बैटरी जिनका काम धंधा कुछ नहीं, आ गया बैग लेके खाना खिलाएगा तो हाँ फ्री, कौन देगा आखे भाई, चलो। शॉर्ट वीडियो बना के भेजो। अच्छा ये आंदोलन करते दौड़ के इधर हंसी तो मेरे को बताओ, भाई। तुम वही ना रामू पहलवान निकला बीमारी को लेके कांग्रेस के साथ लड़ने के लिए, तो सब भाग गए। तो बेटा फिर औरत बन के भागना पड़ा उसको। हो गया ना रिकॉर्ड, काला धब्बा एक। मर जाता बे तू, वहां छाती गोली खा के मर जाता, जिंदगी रावजी भाई जैसे याद रह जाता। तुम खुद भगोड़ा सलाह देश के लिए लड़ने के लिए निकल पड़े। समस्या को देखना है ना। यू आर फिजिकली नॉट, मेंटली नॉट, यू आर एवरीवेयर अनफिट, काउंटेबल ही नहीं हो इंसान के रूप में। तो दाढ़ी उड़ी काट के ना वो अरे समझ एक घिंच के क्या कह रहा हूं समझो, क्या बोल रहा हूं उसे समझो। मुझे पहले रोल मॉडल बनना पड़ेगा। मैं अगर रोल मॉडल नहीं हूं, मैं जैसा हूं ऐसे आदमी आएंगे। मैं फोकटलाल गिरधारी तो बाकी फोकटलाल को और लेके आऊंगा। और फोकटलाल करते क्या है, पोपटलाल। चले खुद का पॉकेट में, चल आगे नहीं बोलूंगा, बहुत ज़्यादा उधर भाग जाएगा। तो क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहे हैं? आज 7 दिन हो गया, फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ भाग जाओ। और कल से फिर मैं कोई माफ़ी नहीं करूँगा। 3 बार वार्निंग दे चुका, 4था बार जात का बामन दिखाऊंगा, फुल जात दिखाऊंगा। गुरुकुलाचार्य प्रशिक्षण में कोई क्षमा नहीं। 7 दिन तक मैं आपको बोला कि क्या कर सकते हो करो, कल ऑर्डर दूंगा। ये चाहिए एट एनी कॉस्ट, एज लाइक आर्मी एंड कमांडो। उस समय आपको भागना पड़ेगा। इससे अच्छा आज रात का फाइनल डिसीजन ले लो। बाकी 21 दिन का टाइम है, 21 दिन में कुछ बन के दिखाना पड़ेगा। माँ जब पेट में बच्चा रखती है और जन्म करती है ना, तो माँ क्या बोलती पता है? दोबारा और जाके पति के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। उसको बोलते हैं बर्निंग पेन, गोर्भेर कोष्टो। पहला अंदर से जब बच्चा जन्म होता है ना, तो माँ का हृदय से यही आता है, और बच्चा नहीं। क्योंकि विश्व का अगर सबसे कोई बड़ा पीड़ा है ना, वो गर्भकोष्ठ ही है। और बिना वो कष्ट का कभी नया सृजन, नया जन्म हो नहीं सकता। इसीलिए माँ को चरण स्पर्श करके पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तुम लोग बोलता होगा ये साला कैसा गुरु है, पैर छूने नहीं देता। इसीलिए नहीं देता चुतिया, तू खुद अपने बाप का कभी पैर छुआ नहीं, मेरा पैर छूने आ गया। खुद तेरा माँ का पैर छुआ नहीं, मेरा पैर छूने आ गया। अनफिट कैंडिडेट। और ईमानदारी से बोलूं, अगर तू तेरा बाप माँ का पैर छुआ होता तो मेरे पास आता ही नहीं, यहाँ आने का आवश्यकता ही नहीं था। माँ बाप का आशीर्वाद में वो दम है, आने का आवश्यकता नहीं है। और आप लोग यहाँ आए हो तो मेरा माँ बाप का आशीर्वाद का दम है कि आज इस उम्र में भी मैं सुबह सुबह मेरा बाप माँ का पैर छूता हूँ, मुंडिया मारता हूँ। और मेरा बाप आज के डेट में भी जब भी गाली देता है ना, तो कोशिश करता हूँ चुप रहने की। और ज़्यादा घुमाया तो भागा बेटा बाबा बनने, सीधा आउट, मुंह खोल के नहीं बोला। नहीं, इसका मतलब नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया मातृ पितृ भक्त हूँ, नहीं। मैं जितना होना चाहिए कम है। मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई मदर एंड फादर कि मैं उनको जितना सेवा करना चाहिए, जितना ध्यान देना चाहिए, नहीं दे पा रहा हूँ। यही सब काम के लिए
आज अगर इतना पेड़ लगाया, जानते हो मेरा कुंडली में ही नहीं है पेड़ लगाना। 10th शुक्र, जानते हो क्या करना चाहिए मेरे को? माइकल जैक्सन बनना चाहिए था। कर्म के घर में शुक्र, अभी दिख रहा है। बलाबल के साथ पेड़ लगाया। क्यों जानते हो? चतुर्थ में माँ बैठी है, माँ बोल दी कि बेटा पेड़ लगाना है, तो आज इसी कारण यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हो। मातृ आज्ञा काट नहीं सकता ये बेटा। आज अगर 2.5 लाख पेड़ लगा दिए उस गुरुकुल जंगल में, तो 2.5 लाख पेड़ पागल जैसे लगाए। क्यों? मातृ आज्ञा। बाप बोल दिया कि यहाँ बैठे रहेगा तो बैठे रहेगा, ये नहीं करेगा तो नहीं करेगा। फिर जब दुखी होते हैं, हाँ ठीक है कैंप कर ले, इलेक्ट्रिक बिल नहीं मांगेगा तो वो तो मांगूंगा, तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यहाँ क्या कह रहा हूँ? पहले आपको रोल मॉडल होना पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आपका औकात नहीं है, अगर 1 एकड़ माटी खोदने का, आपका अधिकार नहीं है एक बच्चा को माटी खोद बोलने का, फिर वही हो गया, आप बाबू बना, पॉकेट में हाथ मारा, भाई खोद, गुरुकुल फेल। यहां किसी को नहीं कहा जा रहा है तुम 50 लाख कमा, 50,000 कमा, 50 करोड़ कमा। यहां कह रहा है अरब अरब, और कुछ है तो वो परार्ध, क्या 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 है वो गिनती बताओ, मैं उतना शंख, हाँ पद्म, जितना कमाना है कमाओ। टारगेट इज स्काई। मैकोले में टारगेट इज नौकरी, ईयरली 6 लाख पैक। यहां पैक नहीं है, यहां इन्फिनाइट। क्यों? पूरे विश्व को देना है। यहां अगर कहा जा रहा है खेती से इतना करोड़, तो इसलिए नहीं कि वो बिल्डिंग बनाएगा, कार चलाएगा, बना ही नहीं सकता। गुरुकुल से बच्चा निकला तो अपना सुख समृद्धि के बारे में सोच ही नहीं सकता। यहाँ फिर एक गोपबंधु निकलेगा, यहाँ से फिर एक भगत सिंह निकलेगा, सीधा लेके फेंकू का सर में बंदूक लगा देगा। फेंको, क्या बोला था वे इलेक्शन से पहले? आज नहीं है ना, सेकंड भगत नहीं है ना बम फेंक के आने वाला, क्योंकि उसको कोई परवाह नहीं देगा। ये जैसे बोलता है आंदोलन, तेरी काम धंधा कुछ नहीं है, 1 मिनट में आंदोलन कहां से करेगा, क्या करेगा, अलग बात है। झंडा लेके, झंडा ऊंचा रहे हमारा, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? अच्छा, गुरु भी ऐसा मिला है, ओके सर आंदोलन चप। अब मैं गया था एक बार भी ऐसे ही अखी सर के चक्कर में, जहाँ के देखता हूँ कि उधर लाठीचार्ज हो गया है पूरी का एपीपी, उधर चप्पल, उधर कपड़ा, इधर खून यह पड़ा हुआ है। अच्छा, आंदोलन के में सबको अरेस्ट करके ले गया या सब भागे? आंदोलन के ऊपर आंदोलन क्यों हुआ? अब पुलिस का साहस नहीं हो रहा कि इनको कैसे बंद करें। मैं भी वहां पहुंच जाऊं, कोई नहीं है, सब भाग गया है। लेकिन सब भागने के बाद, मतलब गंजे के सर में कोई बाल नहीं, लेकिन 2-4 फिर टिंग टिंग कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ये प्रॉब्लम। तो वो जो रेस्ट्रिक्टेड फोर्स हमारे पास देश में नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि हम गुरुकुल करके हम सब कुछ हथिया लेंगे ना, गुरुकुल करके एक बड़ा रेस्ट्रिक्टेड फोर्स बनाना चाहते हैं। तुम गधों के सर पे अब तक एक क्वेश्चन नहीं आया, सर गुरुकुल अगर समाधान था और है, तो फिर उसी गुरुकुल से तो रावण निकला, उसी गुरुकुल से तो कर्ण निकला, उसी गुरुकुल से तो दुर्योधन निकला। ये प्रश्न अब तक किसी का, मैं इंतजार में था और नहीं बोल रहा था। कैसे फिर गुरुकुल सॉल्यूशन है? आपको दे रहा हूं टास्क, उत्तर है मेरे पास, और मेरा उत्तर अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता। सोच लो, साल ले लो, फिर गुरुकुल कैसे समाधान। अगर वहां से दुर्योधन, उसी गुरुकुल में तो दुर्योधन निकला, उसी गुरुकुल से तो कर्ण निकला, उसी गुरुकुल एजुकेशन से तो निकले हैं जरासंध। उस समय तो गुरुकुल के सिवा और कोई एजुकेशन था ही नहीं। हर समय दुर्नीति होता था और पापी थे, इस समय भी है, मगर उस समय लड़ने के लिए आदमी थे, इस समय नहीं। रेस्ट्रिक्टेड फोर्स, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको वो शार्प शूटिंग करके शूट कर रहा है, आपको लूट रहा है, मार रहा है, फट रहा है, जाओ कुछ कर रहा है। व्हाट इज योर रेस्ट्रिक्टेड फोर्स? वो उत्तर देना। जैसे मैं एक प्रश्न पूछा था लास्ट शिविर में शायद, राम राम भगवान राम, पुरुषोत्तम राम, क्षत्रिय धर्म पालन करने वाला, पेड़ का झाड़ से छूप के बाली को मार रहा है, धर्म है या अधर्म? फिर कैसे भगवान बोल सकते हो? यार ये समझ ज्ञान है। कृष्ण कृष्ण भगवान कृष्ण 16 कला विशिष्ट, खुद नियम बनाया, निहत्थे होगा
रथ से नीचे होगा, अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, उसके ऊपर तुम कोई बाण चला और कृष्ण खुद अर्जुन को उसको मरवा दिया। अर्जुन को बोला मार। कैसे भगवान रे? भगवान नारायण जाके तुलसी का सिद्धर बेडरूम में घुस गया। कैसा भगवान रे? उत्तर देना, दे रहा हूं। इन उत्तरों नहीं मिला तो कल फंस जाओगे। चलो यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। यहां शिविर का जब शुरू हुआ, इन परम प्यारे जितने मेरे गधे हैं, गधा का डेफिनेशन बता दिया था, इन गधों को बोला था इस शिविर में बिना फालतू का बेकार आदमी लेके नहीं आना। एक, जिनको पहाड़ पर्वत जंगल में सोना है, रोड के किनारे सोना है, गांव-गांव जाना है, ज़रूरत पड़ा नीम का झाड़ में पेड़ के नीचे सोना है, ज़रूरत पड़ा स्कूल का बाउंड्री में सोना है, ज़रूरत पड़ा चल के जाना है। यहाँ 1000 रुपया खर्चा करके ढो ढा के अगर मेरा कैंप भी पेडेबल हो गया, फिर जीरो बजट किस बात का? मेरे बच्चा अगर सुबह दौड़ के नहीं पहुँच सकता 5 किलोमीटर, सबको अगर यहाँ भी बॉयलर बनाऊँगा, फिर वैसे शिविर बंद करना चाहिए। ये प्रश्न आपके सामने दे रहा हूँ। और अभी एक क्यारी, हर एक आदमी अगर एक क्यारी नहीं बना पाया तो महीना में 1000 रुपया मेहनत करके नहीं कमा सकते क्या? 10,000 का बात छोड़ दो। गुरुकुल का अभिप्राय पैसा नहीं है, गुरुकुल का लक्ष्य पैसा नहीं है, लेकिन कलयुग है। आपके पास कितना गोधन, भूधन, जनाधन, सब धन रहे, अगर आबे परसू जाबे परसू बाबू परशुराम, पैसा क्या न करे काम, बाप बड़ा या भैया वो सबसे बड़ा रुपया। अगर वो नहीं है, फिर किस बात का गुरुकुल? किस बात का गुरुकुल? फिर तो वही बाप का पॉकेट लेके बाप का पॉकेट लूटो और मैकुलम में पढ़ाओ। और हमारा मकसद है कि ऐसा गुरुकुल की हर महीना गुरुकुल उसका जो छात्र का बाप को उल्टा फीस दे। कहाँ से देगा जब मेरा आचार्यों का ही औकात नहीं है? अब बोले कराटे सिखाओ, युद्ध विद्या सिखाओ, क्या खाक सिखाएंगे? यूरिया फॉस्फेट ग्रोमर नाइट्रेट टिक्नोडिटी खा के आओगे वो लोग कराटे सिखाओ? जब तक ऑर्गेनिक नहीं खाओगे तब तक किस बात का कराटे, किस बात का युद्ध विद्या? तुम्हारे पास कहाँ है स्पीड, तुम्हारे पास कहाँ है फोकस? अभी फील्ड में 2 राउंड दौड़ा देंगे तो घर नहीं पहुंच पाएगा। और आपको कुछ कराटे नहीं सिखाया। आधा घंटा मेरे क्लास में खड़ा होने के लिए ना आदमी का पैर थरता है। 30 मिनट का क्लास के बाद थोड़ा देर रेस्ट सर, पानी पी। आधा घंटा। जो लोग मेरा पुराना ये राधा भाभी वगैरह आई थी ना, अंबिका चंपा लोग आए, पूछना 30 साल पहले सिखाया, लेकिन आज भी सीधा मुंह बात नहीं करते, दम नहीं है मेरे सामने। ऐसा नहीं था कि उनको खड़ा होकर मैं कमांड देता था करो खटो, नहीं, उनके साथ खुद मारता था पुशअप। आज भी मारता हूँ, खुद बैठ के मारता था। तो आपको पहले रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और अगर आप रोल मॉडल नहीं हो तो आपके वाणी में ना दम रहेगा, ना ऐसे व्यक्ति आपको देख के अनुप्रेरणित होंगे। आपका चाल बाल हाल माल ढाल खाल ताल पाल सब अगर अच्छा है, आपको शिविर यहाँ आने का जरूरत नहीं, आपको देख के ही रिस जाएंगे। आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि किसी गांव पे घुसे ना तो लोग देखने के लिए आना चाहिए। 8-10 लड़की ऐसे ही सर क्या हुआ आई लव यू बोल दे आके, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व को बनाना पड़ता है, बाजार में नहीं मिलता। शादीशुदा भी हो गए ना तो सामने लड़की आगे देखे बोले बुढ़ा है लेकिन सर चलेगा, बोले तू 16 साल है, बोला चलेगा 16 वैसे काकड़ी को ऐसी सरामद से सारू। तो शादी होना है तो इसी से शादी है। अबे बुढ़वा गए हैं 3-4 बच्चे, बोले कोई बात नहीं चले। क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? इसे नेगेटिव सेंस में नहीं लेना प्लीज़। वो व्यक्तित्व तो आपके अंदर, वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो शक्ति होना चाहिए। अगर वो नहीं है फिर ये सब प्लानिंग छोड़ो, मस्त विवेक पकड़ सुबह पकड़ो। अभी कोरोना वोरोना भी आने वाला है, बंद होगा। और नहीं रहना है 4-5 काफ़ी है। कल सुबह से आपको उसी हिसाब में ट्रेनिंग का मोमेंट चलना पड़ेगा। कोई क्षमा नहीं है, कोई माफ़ी नहीं। डन? डन। और अगर कोई समस्या है मुझे सामने सामने बोलो, पीछे का कोई बात, क्योंकि
हम आप लोग एक जगह मिले हैं, 7 दिन मेरे को आपको ढीला करना था, कर दिया। आगे का ढीला करूँगा तो फिर मेरा टाइम बर्बाद, आपका टाइम बर्बाद, और आपका मेरा रिलेशन खराब नहीं हो। आप यहाँ से जाओ तो आपके साथ संबंध और संपर्क अच्छा हो। मैं आपको भगा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मजबूरी है कि मुझे ट्रेनिंग हार्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि यही जो तो 2-4 है ना, जो हैं उन्हीं से तो कराना होगा ना। मैं तो इंग्लैंड, जर्मन, जापान, पोलैंड मोलैंड नहीं जा सकता, और आएंगे उसका भी कोई गारंटी नहीं है। और ये कल हाथ से फिसल जाए, फिर दोबारा पूछ पकड़ाएंगे, पता नहीं है। अब जब पूछ मिला है तो उठा के दे पटक। दूसरा सोल्यूशन नहीं है ना। नहीं है ना और कोई सोल्यूशन, एग्जैक्टली नहीं है। तो अभी वो मैकेले का संतान बने हुए हैं ना अभी। हाँ तो जाएंगे। भूत को उतारना पड़ेगा। हाँ, नहीं देखो क्या है ना, कष्ट तो आएगा यार, ये रास्ता ही ऐसा है। बिना कष्ट का कैसे सोच सकते? पुनर्जन्म करना है तो हाँ, कुछ भी नहीं है, पसीना तो निकलना पड़ेगा ना भाई। पुनर्जन्म करेंगे तो फिर वो पैदा करने का दर्द भी झेलेगा। हाँ, वो जन्म तो करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि हमको सब सुइटेबल कंडीशन मिल जाए, फिर गुरुकुल। आर्य समाज का बढ़िया बिल्डिंग, मार्बल, मोजाइक, फ्लैश, एसी, कूलर, गीजर, गर्म पानी, नहाया, गुरुकुल। दान दक्षिणा का आ गया पैसा, गुरुकुल। राउरकेला में 35 साल से चल रहा है, ऑल इंडिया में 70 साल 80 साल से चल रहा है। शिशु मंदिर, विशु मंदिर, मैं किसी को विरोध नहीं, सब भगवान, सब अच्छा है। उनके समय तक वो लोग बहुत अच्छे थे। धन्यवाद, सलूट, नमस्कार। आप जितने सारे महान विभूति ऐसे गुरुकुल किए उस समय के लिए, गुड, करेक्ट, वेरी गुड, नमन, पूरा साष्टांग प्रणिपात। अब समय पे नहीं चलेगा ना, अभी के लिए नहीं हो रहा है ना। अभी जो दर्दनाक समस्या बढ़ रहा है देश का, उस समस्या के लिए तो हमें उस लेवल पे सोचना पड़ेगा, उस लेवल पे करके दिखाना पड़ेगा। एक मिनट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। समय बर्बाद किया तो खत्म हो गया। तो 7 दिन रिलायबल था, आज 7 दिन समापन हो रहा है। कल आप, अब दूसरा कि आप सबको मेहनत करना पड़ेगा, अपने को बनाना पड़ेगा। 1 महीना के अंदर अगर ये पेट सपाट नहीं हुआ, 1 महीना के अंदर अगर आप के अंदर आधा 1.5-2 किलो घटा नहीं, 1 महीना के अंदर गाल नहीं हुआ, अभी भी फुल्का गलिया, फिर कहाँ गुरुकुल? कहीं गुरुकुल नहीं। तो ये शिविर का यही लक्ष्य था, और लक्ष्य से हट नहीं सकता। एज आज गुरुकुल का निर्माण करने के लिए कोऑर्डिनेटर, मैं अपने को आचार्य कहने का दम नहीं रखता, गुरु कहने का दम नहीं रखता। एज ए कोऑर्डिनेटर, ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर, उस हिसाब में हमारे टारगेट की ओर हमें चलना है। तो कुछ तो बेचारे शांति से भागे, बढ़िया लगा, ईमानदारी से भागे, बहुत ईमानदार लोग थे, उनको समझ में आया नहीं सकेंगे, और आधा रास्ते से बोले टाटा बाय बाय, बेग बुढ़िया पकड़ो भागो, फिर मिलेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि रास्ता, काम बहुत है, गुरुकुल का सेक्टर बहुत है, गुरुकुल का बैठने का भी सेक्टर है। मेरे तो आगे चल के प्लानिंग है, अच्छे कुड़िया निर्माण गुरुकुल, बढ़िया आलसी निर्माण गुरुकुल। टूट जाएगा तो जाएगा। नहीं, वो जरूरी है, बिना आलसियों का भी काम नहीं होता ना। उनका भी गुरुकुल होना चाहिए कि कैसे अच्छा से कुड़िया सको, प्रचंड कुड़िया बन सको। समझ में आ रहा है? एक बार वो क्या हुआ,